हेलो साथियों, आज हम कार्यपत्रक 47 और 48 को हल करेंगे। लंबाई मापन की समझ विकसित कर पाना। ठीक है ना। तन्मय अपनी मेज की लंबाई इंच टेप से माप रहा था। मेज 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर अर्थात 125 सेंटीमीटर लंबी निकली। वह इसे सिर्फ मीटर में मापना चाहे तो कैसे लिखेगा। ठीक है ना। तो 125 सेंटीमीटर, तो इसको इसने विस्तारित रूप में क्या लिखा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। 100 सैकड़ा, 2 दहाई और 1 इकाई। ठीक है ना। तो 100 प्लस 20 प्लस 5 सेंटीमीटर। अब उसने 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिखा है, जो कि एकदम सही है, और 20 और 25 को जोड़ के वापस 25 सेंटीमीटर लिख दिया है। और यहाँ पे 100 का भाग लगाएंगे सेंटीमीटर में, तभी तो मीटर बनेगा ना। तो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो 1.25 मीटर। यहाँ पे सीधा 100 में भाग भी लग सकता था, लेकिन इस समझाने के लिए इसने इतना लिखा है। अपन सीधा आंसर लिखेंगे। रंजित की मेज 2.40 सेंटीमीटर लंबी है, इसे मीटर में लिखिए। तो यहाँ पे सिंपल 100 का भाग लगेगा, एक संख्या और 2 जीरो है, तो ऊपर 1 2 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2.40 मीटर। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन। महेश का कमरा 450 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसमें भी 100 का भाग लगाएंगे, मीटर में बदलना है तो 2 संख्या छोड़ के बाद में पॉइंट। मिशु का कमरा 650 सेंटीमीटर लंबा है, इसे मीटर में लिखिए। तो अगेन इसमें 100 का भाग लगेगा और 2 संख्या बाद में पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। रिया की साड़ी 510 सेंटीमीटर लंबी है, उसे मीटर में लिखना है। तो फिर 100 का भाग लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.10 मीटर। ठीक है ना। बबीता की साड़ी 470 सेंटीमीटर लंबी है, उसे मीटर में लिखिए। तो 4.70 मीटर। अब अपना जितना भी आंसर आया है इसको इस टेबल में लिखना है। ठीक है ना। हाँ, ये रही सारणी। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे इकाई का अंक है और यहाँ पे दहाई का अंक है। ठीक है ना। 1 लिखा है इकाई का, 10 लिखा है दहाई का। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने तन्मय की मेज आ जाएगी, जो कि सबसे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है। तो तन्मय की 1.25 मीटर थी। देखिए यहाँ पे इकाई है लेकिन दहाई 0 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर 1 में इकाई आ जाएगा, फिर सेंटीमीटर में कितना 0.25 था, तो दहाई 2 आ जाएगा और इकाई 5 आ जाएगा। उसी प्रकार अब यहाँ पे ये रंजित की मेज पूछ रहा है, तो रंजित की कितनी है, 2.40 है। तो अगेन दहाई तो आएगा 0, इकाई आएगा 2 मीटर में। ठीक है ना। और पॉइंट के बाद में 4 जीरो है, तो दहाई में आएगा 4 और इकाई में आएगा 0। ये हो जाएगा 2.40 मीटर। ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऊपर नीचे होगा इसलिए पहले इसका सबका आंसर लिख देता हूँ मैं। तो महेश का जो कमरा था वो कितना है, 4.50 मीटर। उसके बाद में मिशु का जो कमरा था वो 6.50 मीटर। फिर रिया की साड़ी 5.10 मीटर। ठीक है ना। और अंत में बबीता की जो साड़ी है वो 4.70 मीटर। ठीक है ना। अब लिख देते हैं इसको पूरा। अब जो महेश का कमरा है वो 4.50 मीटर है, तो इसमें भी दहाई का अंक तो 0 है, तो यहाँ पे 0, इकाई का अंक 4 है, फिर पॉइंट के बाद में सेंटीमीटर की जो संख्या है, दहाई में कितना है 5 और इकाई में कितना है 0, तो ये दहाई में 5 आ जाएगा और इकाई में 0 आ जाएगा। उसी प्रकार मिशु का कमरा दहाई 0, इकाई 6, फिर दहाई 5 सेंटीमीटर में और इकाई 0। फिर यहाँ पे इन दोनों में दहाई भी 0 है, इकाई है 5 और सेंटीमीटर में दहाई है 1 और ये 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे दहाई 4 मीटर में 7 और 0। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये इसका पूरा आंसर हो गया। ये अपना कार्यपत्रक 47 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 48। भार मापने से संबंधित जैविक जीवन की समस्याएं हल करने की कोशिश विकसित कर पाना। ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई बंदा है वो बोल रहा है गेहूं ले लो गेहूं ले लो। ठीक है ना।
ऊंट गाड़ी की लदी बोरियों में से सबसे पहला है 4 बोरियां, जिनका प्रत्येक का वजन 1 क्विंटल और 8 किलोग्राम है। तो इसने एक सारणी दी हुई है यहाँ पे, इस सारणी में इसने क्विंटल इधर लिखा है और किलोग्राम इधर लिखा है, ठीक है ना। दूसरा, 8 बोरियां 1-1 क्विंटल की हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्विंटल कितना दे रखा है, 8 क्विंटल, ठीक है ना। और किलोग्राम कितना है, 0। फिर 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो बताओ ऊंट गाड़ी में कितना लदा हुआ है। अब 2 बोरियां 50-50 किलोग्राम की है, तो आप सिंपल इसको 1 क्विंटल भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और 50 × 200 किलोग्राम भी इधर आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको 1 किलोग्राम ही लिखता हूँ, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। अब यहाँ पे अपने को कुल लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 32 किलोग्राम, ठीक है ना। 8 4 12 और 13। ऊंट गाड़ी में कितना गेहूं लदा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13.32 क्विंटल, ठीक है ना। ये क्विंटल हो जाएगा, क्योंकि 13 क्विंटल है ही है, उसके बाद में 32 किलोग्राम है। तो जब किलोग्राम को क्विंटल में बदलते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, तो 2 संख्या छोड़ के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो 13.32 क्विंटल किलोग्राम है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बोलते बोलते जा रहा था गेहूं ले लो गेहूं ले लो, तो यहाँ पे कोई औरत है, उसने बुझाया मुझे 2.5 क्विंटल गेहूं चाहिए, ठीक है ना। अब जो कुल गेहूं है अपने पास कितना है, 13.32, तो 13 क्विंटल और 32 किलोग्राम गेहूं है। अब इसको गेहूं कितना चाहिए, मुझे 2.5 क्विंटल गेहूं चाहिए। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम होता है, और 2.5 में क्या होगा, 50 किलोग्राम और जुड़ जाएगा, यानी कि 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम गेहूं उसको चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्विंटल और यहाँ पे 50 किलोग्राम इसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देना है 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम इसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ऊपर देखो 32 है, तो 32 में तो 5 का जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या देंगे, इसको 1 क्विंटल उधार देंगे, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 132 किलोग्राम, ठीक है ना, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। अब उसमें से 50 लेस करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा। अब 13 में से 5 जाएंगे तो पीछे कितना बचेंगे, 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे 82 किलोग्राम बचेगा, कितना, 82 किलोग्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया 82 kg। फिर 13 में से 2 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 11 क्विंटल, तो 11 क्विंटल और 82 किलोग्राम बचेगा। 2.5 क्विंटल यानी कि 2 क्विंटल और 50 किलोग्राम, ठीक है ना। अब दूसरा, अब यहाँ पे कोई आदमी आया, बोले मुझे 4 क्विंटल 32 किलोग्राम गेहूं चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने पास कुल कितना बचा है, इसको 2.5 दे दिया, तो अपने पास 11 क्विंटल और 82 किलोग्राम बचा है। तो यहाँ पे 11 क्विंटल और 82 किलोग्राम। अब ये बोल रहा है मुझे 4 क्विंटल और 32 किलोग्राम गेहूं चाहिए। अब इसको 4 तो क्विंटल चाहिए और 32 किलोग्राम चाहिए, तो गेहूं बचा है उसको लिखना है। तो ये 2 0 में से 2 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 0। 8 में से 3 जाएगा, पीछे बचेगा 5, ठीक है ना। फिर 11 में से 4 जाएगा तो पीछे बचेगा 7, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 7.50 किलोग्राम, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया वापस, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये यहाँ पे एक उसको उधार देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 में से 2 जाएगा, पीछे बचेगा 10, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गए तो यहाँ पे भी 10 हो गए, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10.82 और ये हो जाएगा 6.50 क्विंटल, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा फटाफट बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा इग्नोर करें इसको। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितना बचा, तो यहाँ पे कुल बचा है 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम, ठीक है ना। अब जब 6 क्विंटल और 50 किलोग्राम बचा है तो ये 1 2 3 4 5 6 आदमी है, हमें 1-1 क्विंटल गेहूं चाहिए। देखिए इसने आदमी नहीं बोला है, इसने 1-1 बोला है, लेकिन आदमी यहाँ आपको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6, हमें 1-1 क्विंटल किलोग्राम चाहिए। तो इनको चाहिए 6 क्विंटल और किलोग्राम तो इसने बताया नहीं। अब जो बचा हुआ है वो है 50 किलोग्राम और 0 क्विंटल, मतलब पीछे 50 किलोग्राम ही गेहूं बचा है। क्या तुम बता सकते हो कि ऊंट गाड़ी वाले ने कुल कितना गेहूं बेच दिया? अब ये पूछ रहा है कुल गेहूं उसने कितना बेचा, ठीक है ना। तो अब जो कुल सबसे पहले गाड़ी में वो लेके आया था तो उसके पास 13.32 क्विंटल था, कितना 13.32। अब उसके पास कितना बचा है, 50 किलोग्राम गेहूं बचा है, ठीक है ना। तो अब इसमें से इसको लेस कर देंगे, क्योंकि उसने कितना बेचा है वो बताना है, कितना बचा है वो नहीं बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इसको 1 उधार देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 132, फिर ये 2 में से 0 जाएगा 2, ठीक है ना, और 13 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेगा 8, 13 में से 5 जाएगा तो सॉरी यहाँ पे बचेगा 12, तो 12.82 किलोग्राम गेहूं उसने बेच दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12.82, आगे क्विंटल लिखना है, यहाँ पे किलोग्राम मत लिखना। अगर किलोग्राम लिखो तो पूरा लिखना है 1282 किलोग्राम, और क्विंटल में लिखना है तो 12.82 क्विंटल ग्राम, ठीक है ना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ बाकी करने में थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हुआ है तो इसको आप इग्नोर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।